हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो गुम है किसी के प्यार में के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूं, जिन्हें की जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। शो में आप सभी ने देखा होगा कि किस तरीके से डॉक्टर के भेष में जाती है ईशा, असल में यहाँ पर ईशान के पास, जहाँ पर कि पाटिल ने सभी लोगों को बंदी बनाया होता है और ईशा अपने मंसूबों में काफी हद तक कामयाब भी हो जाती है। लेकिन किरण बीच में आकर इस बात का करते हुए नजर आते हैं खुलासा कि असल में जिस डॉक्टर को यहाँ पर शिखा की तबियत को देखने के लिए बुलाया गया है वो डॉक्टर और कोई नहीं बल्कि ईशान की आई ईशा भोसले है। असल में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि यहाँ पर ईशा के आने की वजह से पाटिल का कहना ये होता है कि यहाँ पर अब ईशान को और भी ज्यादा बुरी मौत मिलेगी, जहाँ पर कि पाटिल चलाते हुए नजर तो आते हैं ईशान भोसले पर गोली, लेकिन वो गोली ईशा को लग जाती है क्योंकि ईशा आ जाती है बीच में। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो का अपकमिंग एपिसोड होने वाला है बेहद दिलचस्प, क्योंकि जो खबरें इस शो को लेकर हो रही है वायरल, उसके अकॉर्डिंग किया गया इस बात का खुलासा कि शो गुम है किसी के प्यार में, जहां ईशा को डॉक्टर के पास यहां पर ले जाया जाता है, तो वही डॉक्टर का एक किया जाता है बहुत ही बड़ा खुलासा। डॉक्टर एक ऐलान करते हुए नजर आते हैं जिसका सच जब ईशान भोसले के सामने आता है तो ईशान के पैरों तले तो जमीन ही खिसक जाती है। ऐसा क्या बताते हैं डॉक्टर यहाँ पर ईशा के बारे में, ईशान को जाने आप हमारे साथ हमारे इस खास रिपोर्ट। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो गुम है किसी के प्यार में इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। इस शो के हाल के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प। शो गुम है किसी के प्यार में सभी दर्शकों ने देखा होगा कि किस तरीके से असल में यहाँ पर पाटिल ने सभी लोगों को किया हुआ है कैद और यहाँ पर पाटिल करना चाहता है सवी से शादी, क्योंकि पाटिल की एंट्री सवी के साइको लवर के तौर पर ही हुई थी। तो वहीं जो खबरें सामने आ रही हैं उन खबरों को लेकर ये भी कहा गया कि यहाँ पर पाटिल अकेले ये सब कुछ करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, बल्कि यहाँ पर पाटिल को साथ दे रहा है यहाँ पर पाटिल का वो है रीवा, जो कि है यहाँ पर ईशान की फियांसे, जिनसे की ईशान की होने वाली है शादी, लेकिन नहीं होती है ईशान की शादी रीवा से। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो का जो अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक है वो होने वाला है बेहद दिलचस्प, क्योंकि इस शो के अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से शो गुम है किसी के प्यार में, जहां एक तरफ ईशा डॉक्टर बनकर आती है तो वहीं डॉक्टर बनी ईशा का यहाँ पर खेल खत्म करते हुए नजर आते हैं किरण, जहाँ पर किरण का कहना पाटिल से ये होता है कि असल में यहाँ पर फिर से पाटिल को हुआ है धोखा, क्योंकि ये ईशा है जो कि डॉक्टर के तौर पर सभी की और बाकी लोगों की मदद करने के लिए आई है। असल में यहाँ पर ईशा ईशान की आई है और यहाँ पर असल में जब पाटिल को सच्चाई का पता चलता है तो यहाँ पर पाटिल कहीं न कहीं ये कहते हुए नजर आते हैं ईशान भोसले से कि अब तो ईशान भोसले की मौत और भी ज्यादा दर्दनाक होगी, जहाँ पर कि पाटिल चलाते हुए नजर आते हैं ईशान पर गोली, लेकिन वो गोली लग जाती है ईशा भोसले को, क्योंकि आ जाती है ईशा बीच में। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से शो की ये कहानी काफी इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ते हुए नजर आती है। असल में यहाँ पर अगर पाटिल की बात की जाए तो पाटिल को कर दिया जाता है अरेस्ट, तो वहीं दूसरी तरफ अगर
यहाँ पर ईशा की बात की जाए तो ईशा को हॉस्पिटलाइज किया जाता है और हॉस्पिटलाइज करने के बाद ईशा का ट्रीटमेंट तो होता है, लेकिन यहाँ पर ईशा को ये कहते हुए नजर आते हैं डॉक्टर कि यहाँ पर ईशा की तबीयत बेहद खराब है। यहाँ तक कि ईशा अब जा चुकी है कोमा में। और जब ईशान को इस बात की सच्चाई का पता चलता है तो ईशान के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। असल में ईशान इस बात को काफी अच्छी तरीके से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि ईशान एक बार पहले भी ऐसा केस देख चुके हैं जहां पर कि असल में सवी की ताई हरिणी को कोमा में जाते हुए देखा था ईशान भोसले ने अपनी नजरों के सामने। वाल ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि जहां डॉक्टर का ये कहना होता है तो डॉक्टर का कहना ये भी होता है कि आखिरकार कब आएगा ईशान की आई ईशा को होश। 1 महीने में, 1 दिन में, 1 साल में, असल में इस बात का खुलासा नहीं किया जा सकता है। वाल आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प, क्योंकि यहाँ पर सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि लीप से पहले यहाँ पर ईशा की जो हालत होती है हादसे की वजह से, तो असल में यहाँ पर ईशा को कहीं ना कहीं लीप के बाद भी दिखाया जाता है। और जहां शो में 10 साल का लीप आता है तो असल में ईशा 10 सालों तक कोमा में रहती है, लेकिन यहाँ पर ईशा ठीक नहीं होती है। हालांकि ईशा के बेटे ईशान की मौत का भी ट्रैक दिखा दिया जाता है। वाल आप सभी की जानकारी के लिए ये भी बता दिया जाए कि इस शो में आप सभी को ये तक देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से यहाँ पर डॉक्टर लीप से पहले यहाँ पर इस बात का जो खुलासा करते हैं वो लीप के बाद भी चलता रहता है, क्योंकि जहाँ हाल ही में ईशा ने इस शो से एग्जिट ली थी तो वहीं इस शो में ईशा की री एंट्री की भी बात हुई थी। तो वहीं ईशा की वापसी असल में तब हुई जब पाटिल ने सभी लोगों को बंदी बनाया था। अब ऐसे में यहाँ पर ईशा की वापसी कहीं ना कहीं इस बात का संकेत है कि ईशा लीप के बाद भी देखने को मिलने वाली है। लेकिन यहाँ पर असल में लीप के बाद भी जो ईशा देखने को मिलने वाली है वो पूरी तरीके से ठीक नजर नहीं आने वाली है, क्योंकि वो बनने वाली है एक जिंदा लाश। तो वहीं अगर भोसले इंस्टीट्यूट की बात की जाए तो भोसले इंस्टीट्यूट को संभालते हुए नजर आने वाली है सवी, क्योंकि यहाँ पर रीवा खुद ब खुद करवाते हुए नजर आने वाली है सवी और ईशान की शादी। वाल इसके आगे शो में क्या कुछ होगा, किस तरीके से मेकर्स शो में यहाँ पर व्यूअर्स के सामने आगे की कहानी को पेश करेंगे, असल में देखना और जानना होगा। ये काफी ज्यादा दिलचस्प। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से शो गुम है किसी के प्यार में यहाँ पर साफ तौर पर हुआ इस बात का खुलासा कि असल में डॉक्टर का कहना ईशान से ये होता है कि यहाँ पर अब ईशान की आई यानी कि ईशा जा चुकी है कोमा में और कोमा से बाहर आने में लगेगा ईशा को कितना वक्त, उस बात की गारंटी नहीं ले सकते हैं कोई भी। अब ऐसे में इस बात को कहीं ना कहीं रिलेट किया जा सकता है हरिणी से, क्योंकि हरिणी को भी कोमा में जाने में वक्त नहीं लगा था। वाल उसके आगे शो में आगे क्या कुछ होने वाला है देखना जानना रहेगा, ये बेहद दिलचस्प। लेकिन आप सब कैसी कहानी, कैसा ट्रैक देखना चाहते हैं आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। साथ ही साथ इस शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को।